एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन टाडा के निर्देशन पर चेकिंग अभियान के दौरान थाना अध्यक्ष फतेह प्रमोद कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय जालसाज 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन टाडा ने जानकारी देते हुए बताया, थाना फतेहपुर के अंतर्गत वसीम एवं सतीश नाम के 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि फर्जी तरीके से फर्म बनाकर कबाड़ी का काम करते थे। कबाड़ियों के द्वारा अवैध रूप से खरीदे गए माल को अपनी फर्म पर दिखाकर पैसे का नंबर 1 का कार्य करते थे, जिसके बाद ये 4% से लेकर 9% तक पैसे वसूल करते थे। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये सुल्तानपुर के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे कई राज्यों में काम करते हैं। जीएसटी के डर से 4 से 6 महीने बाद ये दूसरी फर्म बना लेते हैं। जी, फतेहपुर थाना क्षेत्र में 2 कबाड़ी पकड़े गए हैं चोरी की बाइक के साथ में, और इन्हीं में से एक कबाड़ी जो है 1 सप्ताह पूर्व थाना फतेहपुर में 20 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे रात्रि में पुलिस चेकिंग में। इन्हीं में से एक कबाड़ी का था और दूसरा वो पैसा ले जा रहा था। पकड़ा गया कबाड़ी वसीम जो है वो देवबंद का रहने वाला है और उसका साथी सतीश है जो कि भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। इसमें पूछताछ में इन्होंने बताया कि वसीम जो है मास्टरमाइंड है इस पूरी गैंग का, और वसीम पूर्व में कबाड़ी का काम करता था, परंतु अब यह फर्जी फर्म बनाता है और फर्जी फर्म बनाकर उसके फर्जी बिल बनाकर जो दूसरे अन्य कबाड़ी हैं इनसे संपर्क करते हैं और उनके माल को, जो कि बिना लिखा पढ़ी के कहीं दाखिल नहीं है, उस माल को अपनी कंपनी का दिखाकर फर्जी बिल बनाकर बेचते हैं और जो पैसा इनके अकाउंट में आता है उसको निकाल कर नकद पैसा वापस उन कबाड़ी को देते हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने यह बताया कि इनका दिल्ली, गाज़ियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब की भी कई कंपनियां हैं जिनके साथ कबाड़ियों के साथ में इनका कैश का आदान प्रदान होता है, और वो लोग इनसे संपर्क करते हैं अपना माल 1 नंबर में बिकवाने के लिए। इनकी कंपनी के फर्जी बिल कटवाते हैं और जो कैश आता है उसको ये अपने कंपनी के खाते से निकाल के उन्हें देते हैं। इस प्रकार से यह 2 अपराध करते हैं। एक तो जो अपराध कारित कोई कबाड़ी का काम हो, अपराध कारित कोई कबाड़ हो, जैसे कोई वाहन चोरी हुई हो या कोई चोरी का सामान, लूट का सामान, उसको ये फर्जी कंपनी के बिल पर 1 नंबर का बनाकर बेचते हैं। और दूसरा, ये इसमें टैक्स चोरी करते हैं, जो जीएसटी इनको देना चाहिए उसको न देकर फर्जी कंपनी के आधार पर दिखा के बेचते हैं। जब जीएसटी विभाग इनसे टैक्स वसूली के लिए आगे आता है, इनको नोटिस वगैरह दिया जाता है, तो ये वो फर्जी कंपनी बंद कर देते हैं और एक नई शेल कंपनी खोल लेते हैं, और इसी प्रकार से ये निरंतर चलता रहता है। कई कंपनियां खुलती हैं जिनमें कि कईयों का कर चोरी का उधार हो जाता है, उस पर वो बंद कर दी जाती है। वो कंपनी का ना कोई कार्यालय होता है, ना कहीं उसका ऑफिस होता है, वो केवल कागज़ों में होती है। इस पर आगे जांच की जा रही है और इनके अन्य साथी जो इनके साथ कारोबार में लिप्त हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। जी, उसमें इनके अकाउंट डिटेल निकाल कर आगे जांच की जाएगी कि सहारनपुर के कौन कौन लोग हैं या आसपास अन्य जनपदों के भी कौन लोग हैं। फिलहाल इनके द्वारा पूछताछ में इन्होंने दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ लोग बताए हैं जो इनके संपर्क में हैं। उनसे जो जांच है उससे आगे बढ़ेगी और इसके आधार पर बैंक में जो इनकी डिटेल है उसके आधार पर भी इसमें आगे जाँच की जाएगी।